संस्कृत में विषय है उच्चारण स्थानानि। और उच्चारण स्थान किनका? वर्णों का। वर्णोच्चारण स्थानानि ये विषय है। सबसे पहले बात करते हैं वर्णों की। तो संस्कृत भाषा में वर्ण क्या होते हैं? वर्ण भाषा का मूल तत्व होते हैं। वर्णों से ही शब्द बनते हैं और वर्ण शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। और संस्कृत विषय में वर्णों की संख्या होती है 48। मुख्य रूप से वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण और तीसरा है अयोगवाह वर्ण। उसके बाद है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर वर्ण। क्या होते हैं स्वर वर्ण, कितने होते हैं, कहाँ इनका प्रयोग होता है? सबसे पहला है स्वर वर्ण। तो संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। 13 स्वर वर्ण होते हैं। और स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहला है ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरा है दीर्घ स्वर वर्ण और तीसरे होते हैं प्लुत स्वर वर्ण। सबसे पहले बात करते हैं ह्रस्व स्वर वर्णों की। तो ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या 5 होती है। ह्रस्व मीन्स होता है छोटे। छोटे स्वर वर्ण कितने होते हैं? 5 होते हैं। और जो कौन कौन से हैं? ए है, ई है, ऊ, री और लरी। ये 5 क्या है? ह्रस्व मीन्स छोटे स्वर वर्ण। इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। बहुत ही कम समय लगता है इनको बोलने में, 1 मात्रा का समय लगता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 8। और वो कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? आ है, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 8 होते हैं दीर्घ स्वर मीन्स बड़े स्वर। तो इस प्रकार 5 ये होते हैं ह्रस्व स्वर और 8 होते हैं दीर्घ स्वर। संख्या हो गई 13। अब बात करते हैं प्लुत स्वरों की। तो तीसरे नंबर पे आता है इसका प्रकार प्लुत स्वर। 3 मात्राओं का सूचक होता है और चिन्ह प्रयोग होता है। ये जो कोष्टक में चिन्ह दिया है ये प्लुत स्वर का चिन्ह होता है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? स्वरों के बाद। स्वर जो वर्ण है उसके बाद इसका प्रयोग होता है। और इसका प्रयोग भी कहाँ होता है? वैदिक संस्कृत में होता है। और इसको 3 मात्राओं जितना 3 मात्राओं में बोलने में समय लगता है, इसमें इतना समय लगता है। समय की अधिकता होती है इसको बोलने में। अब जैसे शब्द है, वैदिक संस्कृत की बात करें तो ये शब्द है ओम। इसके बाद ये है प्लुत स्वर और मैं है। जब इसे उच्चारण करेंगे तो लंबे समय के अंतराल में ही बोला जाएगा ओम, इस प्रकार से। अब स्वर वर्णों के बाद आते हैं व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जब स्वर इनमें जुड़ जाते हैं तभी इनका उच्चारण हो पाता है। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 25। और ये कौन कौन से होते हैं? कै से लेकर मैं तक के वर्ण। कै से लेकर मैं तक के जो 25 वर्ण होते हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं? 5 वर्ण शामिल होते हैं। कै, ख, ग, घ, ण। ये होते हैं 5 वर्ण कै वर्ग में। चै वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। टै वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तै वर्ग में 5 वर्ण हैं। पै वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो इस प्रकार से इनकी संख्या हो गई 25 स्पर्श व्यंजनों की। इसके बाद शुरू होता है दूसरा प्रकार इसका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। और वो कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ये 4 हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद तीसरा प्रकार है इसका ऊष्म व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या भी 4 होती है। श, कौन सा श है? तालु श। मूर्धा श, ये है दंता श। और उसके बाद है। ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। उसके बाद इसका तीसरा प्रकार है वर्णों का, वो है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं अयोगवाह? जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के पश्चात होता है, इस स्वर के पश्चात जिनका प्रयोग होता है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार सबसे पहला होता है अनुस्वार और विसर्ग दूसरा। ये अयोगवाह वर्ण होते हैं। 2 ही होते हैं जिनका प्रयोग भी चिन्ह के रूप में किया जाता है। इन्हें कहते हैं
अयोगवाह वर्ण। कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग, ये दो हैं अयोगवाह वर्ण जिनका प्रयोग चिन्हों के रूप में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं उच्चारण स्थानों की। अब उच्चारण स्थान क्या होते हैं? जो वर्ण का उच्चारण करते समय मुख के कंठ आदि भागों का जो प्रयोग होता है, जब वर्ण का उच्चारण हम मुख से करते हैं, मुख के जो कंठ हैं, तालु हैं, दांत हैं, इन भागों का जब प्रयोग होता है उच्चारण करते समय, जिह्वा जो है, हमारी जीभ है, मुख के जिस भाग से स्पर्श करती है। अब जीभ किस भाग से स्पर्श करती है? कभी तालु को स्पर्श करती है, कभी दांतों को स्पर्श करती है। तो ये जो जीभ है वो मुख के जिस भाग से स्पर्श करती है और आंतरिक वायु जिन स्थानों से टकराकर बाहर निकलती है, जो हमारी आंतरिक मुंह की जो वायु है वो जिन जिन स्थानों से टकराकर बाहर निकलती हैं उसे ही क्या कहते हैं? उन्हें ही उच्चारण स्थान कहते हैं। अब उच्चारण स्थान कितने होते हैं? उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उच्चारण स्थानों की संख्या है यहाँ पे 10। सबसे पहला होता है कंठ, कि कंठ के स्पर्श से जो वर्ण निकल के आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब कंठ के साथ कौन कौन से हैं? ए है, आ है, क है, ख, ग, ण है और विसर्ग। ये सभी वर्ण कहाँ से निकल के आते हैं? कंठ के स्पर्श से, तो इन्हें कहते हैं कंठ वर्ण। अब उसके बाद दूसरा है तालु वर्ण। अब तालु वर्ण कौन कौन से होते हैं? ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, ण, यश, ये सब क्या हैं? तालु वर्ण हैं, इनको तालु वर्ण कहते हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर पे मूर्धा वर्ण। मूर्धा वर्ण कौन कौन से होते हैं? री, बड़ी री, ट, ठ, ड, ढ, ण, रस, ये सब क्या हैं? मूर्धा वर्ण हैं। और उसके बाद उच्चारण स्थान आता है दंता। दांत के स्पर्श से कौन कौन से वर्ण आते हैं? री, त, थ, द, ध, न, लस, ये सब क्या हैं? दंता वर्ण हैं। इसके बाद है ओष्ठ। होठों के स्पर्श से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, म, ये सब हैं ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। नासिका, नाक की ध्वनि से कौन से निकलते हैं वर्ण? वो हैं ण, म, ग, ण, न, ये सब क्या हैं? 5 नासिक वर्ण हैं जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं। और एक होता है अनुस्वार, जो ऊपर लगाई जाती है बिंदी वर्ण की, उसे कहते हैं अनुस्वार। उसके बाद है 7 नंबर पे कंठ तालु उच्चारण स्थान। कंठ और तालु के मेल से जो उच्चारण वर्ण निकलते हैं वो है ए और आई। उसके बाद है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ से ओ और औ उच्चारण स्थान होते हैं, उच्चारित होते हैं। उसके बाद है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में केवल एक वर्ण का ही प्रयोग होता है, दांत और होठ के सहायता से एक वर्ण बोला जाता है, वह है वह। उसके बाद 10 नंबर पे हैं जिह्वा मूल। जिह्वा की मूल भाग से, जिह्वा का जो अग्र भाग है उसके स्पर्श से वर्ण जो निकलते हैं वो है क, ख, और उनके साथ भी ये चिन्ह का प्रयोग होता है। ये होते हैं जिह्वा मूल वर्ण। इसी प्रकार से कुछ अभ्यास के प्रश्न भी दिए गए हैं, जिनमें पहला है नय वर्ण का उच्चारण स्थान की संस्कृत में है नय वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति। तो उसका होता है नय वर्ण का, ऊपर देखेंगे हम उसके सारणी के हिसाब से, तो होता है नासिका। ऐसे कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं अभ्यास के लिए। आवर्ण का उच्चारण स्थान किम अस्ति, आवर्ण से उच्चारण स्थानम किम अस्ति, कंठ। ऋषि पदे कस्य वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि ऋषि पद में कस्य वर्ण से उच्चारणम, किस वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है, कि मूर्धा का उच्चारण स्थान, मूर्धा जो उच्चारण स्थान है वह कौन से वर्ण का है। तो इसमें आएगा श वर्ण से, श वर्ण का। ये मूर्धा श है तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें रकार से उच्चारण स्थानम किम अस्ति, तो हो जाएगा मूर्धा। र का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। लृ वर्ण से उच्चारण स्थानम किम भवति, दंतः। इस प्रकार से ये प्रश्न दिए गए हैं जो इस प्रकार से इससे पूछ जाते हैं इस टॉपिक से।